हैंडआउट्स में ना एग्जांपल नंबर 3 थी हमारी, जो कि बबल सॉर्ट को यूज करके ना हम बबल सॉर्ट को यूज करके तो हम सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही हमने एक अरे ले ली है, नंबर्स डिफाइन कर दिए, एक अरे ले ली है, नंबर्स डिफाइन कर दिए, ठीक है ना। और इसके बाद अब हमने क्या किया है, हमने एक स्वैप के लिए एक वेरिएबल बना लिया जो कि बाइट है, ये वर्ड है, ये देखिए बाइट है, ये स्क्रीन शॉट हो रही है सबके साथ, ठीक है, स्क्रीन शॉट हो रही है सबके साथ। अच्छा, यहाँ से नेक्स्ट मूव कर, सही है। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे हमने क्योंकि जंप स्टार्ट किया हुआ तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। bx में 0 मूव किया है ताकि अरे का इंडेक्स जो है वो 0 हो। bx में 0 मूव करने की जरूरत ऐसे हमें पेश इस वजह से आती है कि सम टाइम पिछले कोई वैल्यू रजिस्टर में पड़ी होती है, तो इस वजह से आपने जो भी रजिस्टर यूज करना है उसको इनिशियलाइज जरूर करवाएं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, एक ये चीज ट्रिकी है कि यहाँ पे बाइट लिखा हुआ है, मूव बाइट स्वैप 0। जो स्वैप का वेरिएबल है उसमें 0 मूव कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ बाइट भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें फिर वर्ड मूव होगा, तो ये चीज आप एक्सप्लिसिटली यहाँ पे लिख दिया करें। जब आपने वर्ड या बाइट मूव करना है तो यहाँ पे लिखते ताकि बाइट ही उसमें मूव हो और दूसरी किसी और चीज को ना छेड़े वो, ठीक है ना। उसके आगे जो वेरिएबल उसको ना छेड़े, या उसके आगे जो चीजें वैल्यूज पड़ी हुई उसको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है ना। अब यहाँ पे लूप 1 जो है ये हमारी स्टार्ट हो रही है, जहाँ जो कि हम क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ पे डाटा प्लस bx देखें, डाटा, और ये वाली वैल्यू को एक्सेस करेगा क्योंकि bx में ऑलरेडी 0 पड़ा हुआ है, ठीक है ना। जब bx के अंदर ऐड करेंगे चीजें तो फिर नेक्स्ट लोकेशन में मूव होगा। सही है, समझ आ रही है। अब कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ठीक है ना। हम नेक्स्ट नंबर से कंपैरिजन करें क्योंकि बबल सॉर्ट में आपको पता है कि होता ये है कि सॉर्टिंग कैसे होती है कि हम बबल एक बना लेते हैं ना, कि हम नेक्स्ट हर नंबर को उससे नेक्स्ट से कंपेयर करते हैं, अगर वो छोटा है या बड़ा है जो भी है, फिर उस हिसाब से बबल बना लेते हैं और वो स्वैप हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया, ax के अंदर क्या पड़ा हुआ था, पहला नंबर, ठीक है, और bx के अंदर क्या, ये अब कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, डाटा प्लस bx प्लस 2, ठीक है। डाटा प्लस bx प्लस 2 क्या बनता है, ये नंबर, कंपैरिजन किया, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ऑलरेडी इन ऑर्डर है तो हम यहाँ पे नो स्वैप में मूव कर जाएंगे, ठीक है। नो स्वैप में मूव करने से पहले अगर ऑर्डर में नहीं है तो हम जंप नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमने जंप नहीं किया। आवाज आ रही है सबको, सारे स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है सही? यस सर, आ रही। ठीक है, बस इंटरनेट का इशू आपकी तरफ होगा, सही है। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो हम क्या कर रहे हैं, dx जो है, dx रजिस्टर के अंदर हम ये वैल्यू जो है ना मूव कर रहे हैं, ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल नहीं थी, छोटी थी वैल्यू और ये ऑर्डर में नहीं थी, यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। अब जो ये वाली वैल्यू जो ओरिजिनल पड़ी हुई थी इसके अंदर ax की वैल्यू मूव कर रहे हैं, सही है। समझ आ गई इस चीज की स्वैप कैसे हुआ। अब ये कंप्लीट स्वैप नहीं हुआ, हमने इस वैल्यू को सेव कर लिया dx रजिस्टर के अंदर, और जो ये वाली वैल्यू पड़ी हुई थी इसको इसकी लोकेशन में मूव कर दिया, ठीक है। अब ये वाली लोकेशन जो है हमारी अनयूज्ड है, ये वाली लोकेशन पे 60 पड़ा हुआ है, ये वाली लोकेशन पे भी 60 पड़ा हुआ है। अब ये 60 की जगह हमने क्या रखना है, 55, तो हम क्या कर देंगे, dx के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को सेव कर लिया था। अब नेक्स्ट जो स्वैप का वेरिएबल था, स्वैप का, ठीक है ना, उसमें अंदर हमने 1 मूव कर दिया। वो क्यों मूव किया, ताकि पता चल जाए कि स्वैप जो है वो हो चुका है। इतनी समझ आ गई कि हमने कैसे स्वैप किया वेरिएबल को, इसको इसके अंदर, इसको इसके अंदर, वैल्यू को कैसे। ये आमतौर पर हम उसमें सी प्लस प्लस में भी करते थे, अगर हमने दो वेरिएबल्स को आपस में स्वैप करना तो कैसे करते थे, तीसरे वेरिएबल में डाल के और उसके एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते। तो वैसे ही हमने एक रजिस्टर ले लिया यहाँ टेम्परेरी। इस कोड की समझ आ गई है सबको? किसी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ ले। सर वो स्क्रीनशॉट सेंड किया
काइंडली चेक करना। हाँ जी, वो मैं चेक कर लेता हूँ। अब इसको हम डिस्कस करके ना फिर वो एंड पे आपके प्रॉब्लम को देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम्स, ये जो कोड सेक्शन हमने डिस्कस किया है, सबको समझ आ गई इस चीज़ की? जी सर। कैसे हमने कंपैरिजन करके स्वैप किया वेरिएबल को। अच्छा, अब अगर ऑलरेडी इन ऑर्डर था और ये वाला नंबर पहले से छोटा था, तो फिर हम क्या करेंगे, नो स्वैप पे चले जाएंगे। नो स्वैप पे क्या करेंगे, हमने bx को नेक्स्ट लोकेशन पे मूव करवाना है, ठीक है। और bx को नेक्स्ट लोकेशन पे मूव करवाया और bx को 18 के साथ कंपेयर किया, ताकि हमें पता चल जाए कि लूप जो है वो एंड तो नहीं हो रही, यानी कि हम आखिरी लोकेशन पे तो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे तो नहीं पहुंच गए हम। अब ये 18 यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये दो दो करके आप देखें ना इसको, 2, 4 और 6 और 8 और 10 और अप टू 18। तो 18 पे अगर हम पहुंच गए तो आखिरी लोकेशन पे, तो उसके बाद हमने क्या करना है, लूप 1 पे, हमने जंप उस सूरत में करना है कि अगर ये 18 नहीं है, ठीक है ना, जे नहीं लगा हुआ है, जंप नॉट इक्वल लगा हुआ है। समझ आ रही है ना इस चीज की? जंप नॉट इक्वल क्या करता है, आपने अगर bx 18 है तो फिर ये जंप क्या करेगा, बताएं जरा। यहाँ पे ये देखें ना, कंपेयर करें हम bx को 18 के साथ, तो ये जंप कब करेगा, जब ये bx 18 होगा या 18 नहीं होगा। ये स्टूडेंट्स बताएं यार, सही बता दें गलत बता दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चैट बॉक्स में लिखते हैं, शायद आवाज आपकी कट रही है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप देखें जो, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे देखें जंप नोट इक्वल लगा हुआ है, तो अगर ये bx 18 नहीं होगा ना, bx 18 नहीं होगा तो ये जंप कर देगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ट्रिकी है, वो ये है कि bx अगर 18 से बड़ा होगा तब भी ये जंप कर देगा, सही है। तो यहाँ पे क्योंकि हम इफ कंडीशन वैसे नहीं लगा रहे, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अगर हमने इक्वल सिर्फ चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम कंपैरिजन करें bx को 18 के साथ, तो अगर ये bx 18 से बड़ा हो गया तो फिर भी ये जंप कर जाएगा, ठीक है ना। समझ आ रही है इस चीज की? छोटा होगा फिर भी जंप कर जाएगा, बड़ा होगा तो फिर भी जंप कर जाएगा। अच्छा, छोटा है, फॉर एग्जांपल हम अभी सेकंड थर्ड इंडेक्स पे पड़े हुए हैं और छोटा है ये bx ना 18 से, तो फिर ये जंप कर गया वापस लूप 1 पे, ठीक है। ये लूप दोबारा चल जाएगी, उसी तरह से चेक करेगा नंबर, और अगर स्वैप होने वाला है तो ये स्वैप कर देगा, अगर नहीं होने वाला तो ये डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर देगा, ठीक है। और जब ये नंबर खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ये जंप नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बाइट स्वैप जो है ना चेक करेगा कि स्वैप हुआ है या नहीं हुआ, और अगर स्वैप हुआ है, ठीक है, स्वैप हुआ है तो ये जब दोबारा स्टार्ट पे जंप कर देगा, क्योंकि हमारी अभी एक आइट्रेशन कंप्लीट हुई है, ठीक है ना। ये समझ आ रही है आपको कि हमने ये स्वैप वेरिएबल जब सेट कर दिया था तो हमें पता लग गया था स्वैप हुआ है, ठीक है ना। अब हमने कंपेयर किया कि क्या जो है वो लास्ट जो हमने पूरी आइट्रेशन चलाई उसमें स्वैप हुआ है या नहीं। अगर स्वैप हुआ है तो हम दोबारा से जंप स्टार्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये पूरी जितनी भी हमारी अरे है उसके ऊपर हमने एक आइट्रेशन चलानी है, और हर आइट्रेशन के ऊपर हर जितने भी लूप के नंबर है उतनी आइट्रेशन मल्टीप्लाई बाय उतनी आइट्रेशन चलेंगी, यानी कि ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखें तो कितनी बनती है, इसकी n स्क्वायर बनती है ना बबल सॉर्ट की। अब समझ आ रही है बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर कैसे बनती है, क्योंकि ये आउटर लूप है, आउटर लूप के अंदर एक इनर लूप उतनी बार चल रही है जितने के नंबर है, और आउटर लूप भी उतनी बार चल रही है जितने नंबर है, ठीक है ना। तो उसको मल्टीप्लाई कर लें उसके साथ, उसकी पावर ले लेना ना, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि n स्क्वायर बन गई है। सही समझ आ गई इसको सारी चीजों की? जी सर। सही है। चले मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ, और ये दूसरे स्टूडेंट ने कोई